Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Class 6th Science. ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 108 11.2. व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो की शैडो जो है वो क्या होती हैं. Now one by one hold each of the obscure object in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. क्या आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लाइट के कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो लिमिनस टाइप का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में है ना, ऑब्स्क्यूर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लाइट डालते हैं तो ऑब्स्क्यूर ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे जो है वो डार्क पैचेस बनते हैं. डार्क पैचेस यानी मतलब छाया जैसी कुछ बनती है और उसी को हम एग्जैक्टली फॉर्म में क्या बोलते हैं, शैडो. समटाइम यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो. स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड. होल्ड अ familiar obscure object at some height so that its shadow is formed on a sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to drag the outline of the shadow while you are holding the object. Draw outline of the shadow of other object in a similar way. Now ask some other friend to identify the object from these outlines of shadow. How many objects are they able to identify correctly? आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट की शेडो प्रिपेयर करनी है और फिर उस शेडो को आपको क्या करना है, आउटलाइन कर देना है और अपने अनदर फ्रेंड को बोलना है कि यू जस्ट आइडेंटिफाई देम, कि आप इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके बताइए कि ये जो शेडो है वो किस ऑब्जेक्ट की है. और आप उन सारे ऑब्जेक्ट को क्या आइडेंटिफाई करेक्टली कर सकते हैं कि आपका फ्रेंड, इट इज़ पॉसिबल. डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट वेयर देयर इज नो लाइट, कि क्या डार्क रूम के अंदर और जहाँ पे लाइट नहीं है तो क्या वहाँ पे भी शेडो बन सकती हैं. डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट सोर्सेस ऑफ लाइट एंड nothing else in a room. It seems we need to a source of light and obscure object to see a shadow. कि शेडो देखने के लिए हमें दो चीज़ें जो है वो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है. क्या है, एक तो लाइट और एक कौन सा है, ऑब्स्क्यूर ऑब्जेक्ट. इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? Now activity 3. This is an activity that all will have do in the dark. In the evening, go out in a open ground with a few friends. Take a torch and a large sheet of cardboard. With you, hold the torch close the ground and shine it upward. Show that its light fall on your friend's face. You know have a sources of light that falling on a obscure object. If there were no tree, building or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend ahead? कि आप लोगों ने देखा हो कि ट्री के अगर पीछे आप छुप जाते हो फिर आपके ऊपर लाइट गिरेगी तो आपकी शेडो दिखाई तो देगी. अगर हम साइड से निकल रहे हैं नहीं तो हमें ट्री की शेडो दिखाई देगी. ओके, दिस डज नॉट मीन दिस डज नॉट मीन देर इज नो शेडो आफ्टर ऑल. जैसे आपको फिगर 11.3 के अंदर भी दिख रहा है, शेडो ऑब्टेन ओनली ऑन अ स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर कैसे, जैसे टॉर्च लगाई तो जो बॉय है उसकी आपको यहाँ पे शेडो दिख रही है. कैसे कि ये जो बॉय खड़ा है यहाँ पे इसकी शेडो जो है वो इसके पीछे दिखाई दे रही है ना. जैसे यहाँ से टॉर्च डली तो इसके ऊपर लाइट आई तो ये जो ऑब्जेक्ट की फिगर है वो इसका शेडो जो है वो इसके पीछे दिखाई दे रही है. नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड.
is the shadow now seen on the cardboard sheet. Thus the shadow can be see only a screen, a ground wall of a room. कि जैसे आपको जैसे ये फिगर 11.4 के अंदर दिख रहा है, शेडो ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड, की ये जो एनिमल्स हैं उनकी शेडो जो है वो इसके अंदर हिडन हो रही हैं. A building or other such surface act as a screen for the shadow you observe in everyday life. Shadow give us some information about shape of object. Shadow जो है वो हमें क्या information देता है, उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप और साइज का हमें शेप की इंफॉर्मेशन देता है. Sometimes shadow can also mislead अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कभी कभी हमें ये मिसलीड भी कर लेता है शेडो. इन फिगर 11.4, जैसे ये फिगर जो 11.4 के अंदर दिख रहा है, जैसे ये अपने हैंड की जैसे शेडो बताइए, लेकिन हमें क्या लग रहा है जैसे एक बर्ड है ना, फ्लाई हो रहा है, डॉग है ना, फिश है. तो इस तरह की हमें मिसगाइड करता है कौन, शेडो. तो इन फिगर 11.4 are a few shadow that we can create with our hands and make believe that they are a shadow of different animal. Have fun कि आप लोग भी अपने ये जो इस तरह की शेडो बना के have fun कर सकते हैं. Now activity 4, place a chair in the school ground on a sunny day. What do you observe from shadow of the chair? Does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair? If the chair is turned around a little, how does the shape of shadow change? Take a thin notebook and look at its shadow. Then take a rectangular box and look at its shadow. Do the two shadow seams have similar shape? की जैसे आपने क्या लिया, पहले तो जो थिन नोटबुक थी उसकी शेडो देखी, फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स जो था बड़ा उसकी शेप देखी, तो दोनों की क्या शेप सिमिलर थी. टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर लुक एट देयर शेडो, की डिफरेंट कलर के फ्लावर लेने और उनकी शेडो देखनी. और रेड रोज एंड येलो रोज फॉर इंस्टेंस. डू यू शेडो लुक डिफरेंट इन कलर, कि शेडो का कलर जो है वो डिफरेंट होता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शेडो जो है वो ब्लैक कलर की होती है, तो उसमें कोई कलर मेंशन नहीं होता है. व्हेन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, कि दोनों ऑब्जेक्ट का कलर डिफरेंट था? नहीं, ऐसा नहीं होता है. टेक अ लॉन्ग बॉक्स, लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड. व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड you may see the size of the shadow change. When is the shadow of box the shorter? When a long side of box is pointed toward the sun and when the short side is pointed toward the sun. Let us use the long box in prepare a simple camera, की उस लॉन्ग बॉक्स को एक कैमरा बनाने में यूज कर सकते हैं. क्या है नेक्स्ट है 11.13, a phenol camera. You might think that we need a lot of stuff to make a camera. Not really, if we just wish to make simple pinhole camera. Now activity 5. Take two boxes of cardboard such as the one side can in another with no gap in between them. Cut open one side of each box on the opposite face of the larger box. Make a small hole in the middle. In the smaller box, cut out from the middle a square with a side of about 5 to 6 centimeter. Cover this open square in the box with a tracing paper. ट्रेसिंग पेपर किस तरह का होता है? ट्रांसलूसेंट स्क्रीन होती है. नाउ फिगर 11.5 में क्या है? जैसे आपको ये कार्डबोर्ड की स्क्वायर शेप में साइज करिए. स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर one with the hole in such way that the side of a tracing paper is inside 11.5 C.
ओके कि आपको एक बॉक्स के अंदर फिर दूसरा बॉक्स जो है वो फिट करना है। योर फिनॉल कैमरा इज़ रेडी टू यूज़, कि जैसे एक छोटा बनाना है, एक बड़ी स्क्रीन बनानी है, और आपका जो फिनॉल कैमरा है अब ये रेडी हो चुका है। होल्डिंग द फिनॉल कैमरा, लुक थ्रू द open face of the smaller box. You should use a piece of black cloth to cover your hand and the phenol camera. Now try to look at some distance object like a tree or building through a phenol camera. Make sure that the object you wish to look at through your phenol camera are the bright sunshine. ओके कि आपका फिनॉल कैमरा जो है वो सनशाइन के अंदर काफ़ी ब्राइट जो है वो दिखाई देता है, मतलब अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड द बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। आर दिस फिनॉल इमेज डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडो, कि इसकी जो इमेज आएगी डिफरेंट, तो शेडो भी उनकी डिफरेंट टाइप की होगी फिनॉल कैमरा के थ्रू। तो लुक थ्रू द फिनॉल कैमरा एट अ व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन अ ब्राइट sunlight. Do the picture seen in a camera show the color of the object on the other side? Are the image erect or upside down? Surprise. Let us now imagine the sun with our phenol camera. We need to a slightly different sheet of for this. We just need to a large sheet of cardboard with a small phenol in the middle. Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on a clear area. Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? Look at this phenol image of the sun when an eclipse is visible from your location. Adjust your phenol and screen to get clear image. Before the eclipse to occur, look at the image as the eclipse begin. You will notice a part of the image of the sun gradually become darker as a eclipse started. कि आप लोग देखेंगे जो इमेज का जो सनी एरिया में जो पार्ट है वो कैसा होगा, लाइट दिखेगा, लेकिन जैसे ही सन के जस्ट अपोजिट पार्ट होगा वो काफ़ी डार्कर दिखेगा। जैसे अगर फिनॉल कैमरा के थ्रू अगर ये फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं तो ये जो शनी एरिया के अंदर है तो ये कैसा थोड़ा वाइटिश दिख रहा है, और शेडो में है तो ये जो है वो कैसा दिख रहा है, डार्क। ओके कि यहाँ पे जो पिक्चर आएगी वो कैसी आएगी, थोड़ी सी डार्क आएगी। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, कि हमें कभी भी सीधे सन को नहीं देखना चाहिए, इससे हमारी आईसाइट जो है वो वीक हो सकती हैं। दैट कुड बी एग्जैक्टली हार्मफुल फॉर आईज, और ये हमारे लिए काफ़ी हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल हो सकती है सनरेज। देयर इज़ एन इंक्रीजिंग फिनॉल कैमरा इन नेचर। Sometime when we pass under a tree covered with a large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. जैसे आपको मैंने बताया कि शेडो के अंदर ये छोटी छोटी जो लीव्स की पैचेस बनी हुई हैं, यानी उनकी शेडो बनी हुई है ना। The circular images are in fact phenol images of the sun. The gap between the leaves act as a phenol. These gaps are all kind of irregular shape, but we can see circular image of the sun. Try to locate image of the sun when an eclipse occurs next. There could be so much fun. Buju has this thought. We show upside down image of people on the road with our phenol camera. What about the image of the sun? Did we notice them to be upside down side or anything like that? Pahli has another thought. Surely all the results that we are seeing formation of shadow and phenol image are possible only
इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जो कैमरा है या जो लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे आपको फिगर ये जो दे रखा है कि जैसे ये कैंडल है तो बी के अंदर इसको कैंडल की जो लॉ है वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन के अंदर दिखाई देती है, क्योंकि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है। जैसे ऐसी हो गई ये डाउनवर्ड में तो ये नहीं दिखाई देगी, जब ये क्या हो जाएगी क्रॉस, लेकिन जैसे ही सीधी लाइन में है तब ये कैसी हो जाएगी राइट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव होती हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 6, लेट अस यूज अ piece of pipe or a long rubber tube. Light a candle or fix it on a table at one end of the room. Now standing at a other end of the room, look at the candle through the pipe. Now figure 11.7a is a candle visible. 11.7 का जो a है उसके अंदर कैंडल जो है वो विजिबल है। Yes, candle is visible behind the pipe a little while you are looking at the candle. Now figure 11.b, इसमें क्या दे रखा है, is the candle are visible? No, is their candle is not visible. Turn the pipe a little to your right or left. Can you see the candle now? कि कैंडल को क्या करना है, लेफ्ट और टर्न करो, लेफ्ट और राइट जो है वो टर्न करोगे। अब कैंडल जो है वो दिखाई दे रही, नो, क्योंकि ये कैसा है, ये जो पाइप है वो टर्न है, इसलिए अब ये दिखाई नहीं देखी। दिस सजेशन दैट लाइट ट्रेवल, ये क्या सजेस्ट करते हैं हमें कि दिस सजेशन दैट लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट, कि ऐसा होता है। यस, दैट इज वाई व्हेन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट इट अ शैडो फॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया ना कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रैवल करती है। इस फिगर को देख के तो हम कंप्लीटली कंफर्म हो गए हैं। ओके, तो आज के आपके होमवर्क में क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें क्या है, वेदर द मून इज लिमिनस और नॉन लिमिनस, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, तो ये आप अपना रिवीजन भी मान सकते हो, है ना, कि प्रीवियस वीडियो का रिवीजन भी मान सकते हो, है ना। ओके, तो आपको क्या बताना है कि वेदर द मून इज लिमिनस और नॉन लिमिनस बॉडी, तो आंसर क्या होगा, मून इज नॉन लिमिनस बॉडी। हाउ डज अ लाइट रे ट्रेवल्स, की लाइट की जो रेज है वो कैसे ट्रेवल करती है, तो लाइट रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लाइट, तो सन इज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लाइट। और एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शैडो, तो शैडो इज अ डार्क स्पेस बिहाइंड ऑन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट वेयर लाइट डज नॉट रीच, कि शेडो जो है वो कहाँ बनती है, कि लाइट के जस्ट अपोजिट साइड में, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, तो वो डार्कर फॉर्म जो होती है वो शेडो होती है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई इज द मून नॉट कंसिडर्ड अ लिमिनस बॉडी, कि मून जो है वो लिमिनस बॉडी क्यों नहीं कंसिडर होता है, कि मून इज नॉन लिमिनस बॉडी बिकॉज इट शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग द सन फॉलिंग ऑन इट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये सारे जो क्वेश्चन है 1 to 5 आपको अपने होमवर्क में करने हैं, और इनकी जो PDF है मैं आपको वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।